तो आज हम एकाग्रता के ऊपर मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो मोटिवेशनल जैसा आपको मैं इस वीडियो में गाइड करूँगा कि मैं आपको एकाग्रता के बारे में क्या अच्छे से आपको गाइड करूँ, जिससे आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य या फिर कोई भी स्किल या फिर कोई भी फील्ड में जा रहे हो तो उसमें एकाग्रता कितनी होनी चाहिए, कितना आप उस पर अपने जितना हो सके उतना अगर एकाग्रता रखोगे तो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज हम एकाग्रता के ऊपर मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो मोटिवेशनल जैसा आपको मैं इस वीडियो में गाइड करूँगा कि मैं आपको एकाग्रता के बारे में क्या अच्छे से आपको गाइड करूँ, जिससे आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य या फिर कोई भी स्किल या फिर कोई भी फील्ड में जा रहे हो तो उसमें एकाग्रता कितनी होनी चाहिए, कितना आप उस पर अपने जितना हो सके उतना अगर एकाग्रता रखोगे तो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। एकाग्रता के बारे में क्यों बता रहा हूँ भाई, आप ना मुसीबत से परेशानी जब आती ना, पेज में लिखा हुआ चीज़ भी आप समय आने पे भूल जाते हो। सिर्फ और सिर्फ आप जीवन में जो अपने लक्ष्य में जो बनाते हो, उस स्ट्रगल से आप जो सीखते हो समझते हो वही आपको काम आता है। संघर्ष करके प्राप्त करते हो भाई, वो ज्ञान आपको अपने जीवन पे काम आता है, ना कि बल्कि पेज में लिखी हुई चीज़ जो आप पढ़ते हो ना, वो समय आने में बुरी परिस्थिति में भी आपका माइंड भटक जाता है। तो उस टाइम में आपको एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी होता है। वही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। मुसीबत से लड़ोगे नहीं, सामना नहीं करोगे तो उससे सीखोगे क्या। वही मैं आपको एकाग्रता के बारे में बता रहा हूँ कि मैं अपने माइंड को एकाग्रता कैसे रखता हूँ। यहाँ पे फिज़िकली और मेंटली से ज़्यादा आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आप एकाग्रता रहोगे तभी आप अपने आप को संतुलन रख पाओगे। इसी टाइम में अच्छे लोग जो होते हैं ना, एकाग्रता ना होने के कारण उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो उस मार्ग से हट जाते हैं भाई। यही होता है, एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो, जब आप एकाग्रता होकर उस सारी परिस्थिति का सामना करोगे, उससे सीखोगे, उससे सीखा हुआ चीज़ से आप अपने जीवन में उसी ज्ञान के ज़रिए आप जब आगे बढ़ोगे तो वही ज्ञान आपका सहायता करेगा। एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जैसे कि मॉर्निंग टाइम में मैं मॉर्निंग डेली कार्डियो करने आता हूँ। डेडिकेशन है मेरा, ठीक है, उसके प्रति मेरा तो एवरीडे आना ही है और डिसिप्लिन के साथ मेरे को ब्लॉग शूट करना है। और कंसिस्टेंसी यूट्यूब में जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो उसके अगर मेरे को 24 घंटा मिल रहा है तो उसमें से मैं 1 घंटा अपनी स्किल में सीखूँगा, न्यू स्किल सीखने में लगाऊंगा। यूट्यूब में जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ, है ना, और उसमें से थोड़ा बहुत टाइम जो मैं अभी दे रहा हूँ, मकान बन रहा है मेरा, ठीक है, तो उसमें भी अपना फिज़िकली अपना पूरा विल पावर उस पर डाल रहा हूँ। उस परेशानी से भाग नहीं रहा हूँ और वर्कआउट भी कर रहा हूँ मैं। बॉडी बिल्डिंग, जब भाई आपकी बॉडी बन जाती है ना तो उसको मेंटेनेंस रखने के लिए आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट करना ही पड़ता है। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे ना तो आपकी जो बॉडी है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं भाई मेहनत करके अचीव किया है इतनी अच्छी बॉडी, तो उसको मेंटेनेंस भी तो रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटेनेंस नहीं रखूँगा तो 2 साल की हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये सब कुछ चीज़ कहाँ जाएगा, पानी की जैसे बह जाएगा। तो फिर मतलब ही क्या मेरा संघर्ष है ये बॉडी अचीव करने का इतना अच्छी। जो फिज़िक के लिए लोग तरसते हैं भाई, वो फिज़िक मैंने अचीव किया अपने सेल्फ से, तो उसको मेंटेनेंस रखने के लिए तो मेरे को वर्कआउट करना ही पड़ेगा ना। तो मैं वर्कआउट कर लेता हूँ ताकि मेरी बॉडी डाउन ना हो, बॉडी पंप रहे बस। और मैं यूट्यूब में जो काम कर रहा हूँ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको जो गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड भी करते रहूँ, है ना। तो एकाग्रता यही होता है भाई, हर चीज़ में एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है। अगर एकाग्रता नहीं हो पाएगा आपसे तो आपका माइंडसेट कैसे स्ट्रांग होगा। सिर्फ फिज़िकली स्ट्रांग होने से नहीं होता ना, आपको माइंडसेट से भी यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी जाके आप हर बुरी परिस्थिति का सामना कर पाओगे। जैसे मैं वीडियो में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो मैं ऐसा कितना क्लियर आपसे बात करके आपको गाइड कर रहा हूँ। ऐसा माइंडसेट लाना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा माइंडसेट नहीं लाओगे, एकाग्रता हो कि आप पॉजिटिव कोई भी चीज़ को, सॉल्यूशन को, कोई भी परिस्थिति का आप अच्छे से पॉजिटिव से सामना नहीं करोगे तो फिर आपके साथ बहुत सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। लोग उसी के पास जाएंगे जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है।
अगर आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, है ना, आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो अपने करियर से रिलेटेड, तो उसमें जब परेशानी आती है तो कई लोग भाग जाते हैं, बुरी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं, एकाग्रता ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि भाई आप अपने दिमाग में कचरा पट्टी तो डाल के रखे हो। आपको एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है, आप एकाग्रता ही नहीं होते भाई। जब भी परेशानी आती है, बुरी परिस्थिति आती है, तो आप अपनी परेशानी दूसरे के साथ शेयर करते हो ताकि वो आपकी परेशानी सॉल्व कर सके। जबकि बुरी परिस्थिति आपके ऊपर हावी हो रही है ना, तो आपको एकाग्रता हो कि आप उसका सामना करना चाहिए, ना कि बल्कि किसी दूसरे को अपने साथ उस परेशानी को शेयर करना चाहिए ताकि कम हो जाए। जब तक आप अकेले होकर उससे लड़ोगे नहीं, उस बुरी परिस्थिति से, तब तक आप एकाग्रता नहीं हो पाओगे भाई। मैं आपको एकाग्रता के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि समय कभी भी आपके साथ बुरी परिस्थिति आ सकती है, जैसे मेरे साथ भी आती है, लेकिन मैं उसका सामना कर लेता हूँ और उससे सीखता हूँ। ज्ञान सिर्फ दो ही चीज़ रहता है भाई, एक रहता है स्कूल लाइफ, उस समय आप सिर्फ ज्ञान प्राप्त करते हो, और दूसरी लाइफ होती है रियल लाइफ। तो आप रियल लाइफ में जब आओगे ना, तब आपको पता चलेगा। तो मैं आपको रियल लाइफ के ज़रिए ही सही गाइड कर रहा हूँ। आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, अर्जुन जैसा माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन, आपको अर्जुन जैसा माइंडसेट लाना पड़ेगा। लक्ष्य सामने हो और संघर्ष चाहे बुरी परिस्थिति जितनी भी आए उसका सामना कर, उससे सीखना और लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छा टॉपिक के ऊपर ऐसे मोड़ाता रहूँगा।